बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइड्स। कोलाइड्स एक मिक्सचर हैं जिनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और ये ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में होते हैं। यानी कि इनमें पार्टिकल इस रेंज में के होते हैं कि ना तो वो सॉल्यूशंस की तरह एक कम्प्लीटली डिज़ॉल्व होकर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, इतने स्मॉल नहीं होते कि वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में नहीं होते, और ना ही इतने बड़े होते हैं कि वो सेटल डाउन हो जाएं, सस्पेंशन की तरह भी नहीं होते, बल्कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान वाली कंडीशन होती है। और ये पार्टिकल ना तो सेटल डाउन होते हैं सस्पेंशन की तरह और ना ही ये डिज़ॉल्व होते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरह। तो ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम कोलाइड्स कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे मिल्क है, जैसे स्मोक है, धुआं है, जेल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फॉग है, ये सारे की सारे जो हैं ये कोलाइड्स की एग्जांपल्स हैं। कोलाइड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो इनकी क्लासिफिकेशन की दो टाइप्स होती हैं आमतौर पर। एक तो ये है कि हम इसमें देखते हैं कि जो इंटरेक्शंस हैं उनकी बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास दो तरह के कोलाइड्स हैं। एक हैं लायोफिलिक कोलाइड्स और दूसरे होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। अब कोलाइड्स में दो फेजेस आपको नज़र आएंगे। एक वो फेज़ होगा जिसके पार्टिकल जो हैं डिस्पर्स्ड हैं, और दूसरा वो फेज़ होगा जिसके अंदर पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं। जैसे फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं, वो वाटर के अंदर सस्पेंड होते हैं मिल्क के अंदर, तो ये जो वाटर है वो एक फेज़ हो गया, और जो फैट के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरा फेज़ हो गया। ये जो पार्टिकल जिसके पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं उसको डिस्पर्स्ड फेज़ कहते हैं, और जिसके पार्टिकल जिसके अंदर जो है पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं उसको डिस्पर्जन फेज़ कहते हैं। तो मिल्क के अंदर वाटर जो है डिस्पर्जन फेज़ है, और जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं वो डिस्पर्स्ड फेज़ है। अब अगर ऐसा हमारे पास कोलाइड है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्जन फेज़ के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको हम कहते हैं लायोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लाइकिंग, लायो का मतलब है लिक्विड, लिक्विड लाइकिंग। कि अगर डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज़ के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसको हम कहेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स। अगर डिस्पर्जन फेज़ जो है वो वाटर है तो फिर इसके लिए एक स्पेशल नेम इस्तेमाल होता है, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। तो जैसे वाटर एक हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक कोलाइड है जिसमें फैट ग्लोब्यूल्स और वाटर के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। दूसरे हमारे पास जो कोलाइड्स हैं दे आर लायोफोबिक। लायोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है फियरिंग। तो इसमें ये होता है कि डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज़ के पार्टिकल्स के दरमियान में किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। रिपल्शन की बात यहाँ पे आप नहीं करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लायोफिलिक, नहीं होगी लायोफोबिक। जैसे लस्सी है तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं जो ग्लोब्यूल्स हैं उनके तरह वाटर के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और इसलिए ये अनस्टेबल कोलाइड्स भी होते हैं। अगर वाटर डिस्पर्जन फेज़ है तो फिर इसको हम हाइड्रोफोबिक का नाम भी देते हैं। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फेज़, यानी जो डिस्पर्स्ड फेज़ है और डिस्पर्जन फेज़ है वो हमारे पास किस फिजिकल स्टेट में है, यानी गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, उस बेसिस पे हमारे पास 8 मुख्तलिफ किस्म के कोलाइड्स होते हैं। तो डिस्पर्स फेज़ लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और डिस्पर्जन फेज़ लिक्विड, सॉलिड या गैस हो सकता है। इस वजह से हमारे पास 9 टाइप्स होनी चाहिए लेकिन 8 होती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप है गैस के अंदर डिस्पर्स, ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि गैस को गैस में डालें तो वो कोलाइड नहीं बनाएगी बल्कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी, और इस होमोजीनियस मिक्सचर की वजह से हम कहेंगे ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी कोलाइड्स की। दूसरी हम ये कहेंगे गैस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स, ये गैस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हो सकती, जैसे फोम का मतलब जाग, जैसे सोप की फोम है, इसमें जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होती है।
तीसरा हमारे पास इसको स्पेशल नाम जो है इसको फॉर्म दिए। तीसरा है गैस जो है वो सॉलिड के अंदर डिस्पर्स हो, इसको सॉलिड फॉर्म कहा जाता है। स्पेशल नेम इसका सॉलिड फॉर्म है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्लास के अंदर, शीशे के अंदर वाटर के बबल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे डिस्पर्स होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ मेटल्स के अंदर एयर के बबल मौजूद हो सकते हैं, तो वो इसको हम कहेंगे सॉलिड के अंदर गैस डिस्पर्स है। स्पेशल नेम इसका हो जाएगा सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट है लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। लिक्विड अगर डिस्पर्स गैस के अंदर, इसको स्पेशल नेम दिया जाता है फॉग का। जैसे क्लाउड्स हैं कि वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो एयर के अंदर डिस्पर्स होते हैं, तो ये एक एग्जांपल है फॉग की। तो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, इट इज़ नेम्ड स्पेशली फॉग एंड क्लाउड्स एंड फॉग आर इट्स एग्जांपल्स। लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर डिस्पर्स, दिस इज नोन एज इमल्शन। जैसे कि आप ऑयल और पानी को मिक्स करें तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे, तो दिस इज़ इमल्शन। और जिस तरह से होमोजिनाइज्ड मिल्क हो तो जिसमें उसको हम होमोजिनाइज्ड मिल्क को एक इमल्शन की फॉर्म कह सकते हैं। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, लिक्विड अगर सॉलिड के अंदर डिस्पर्स है इसको जेल कहा। जैसे मुख्तलिफ की जेलीज हैं या कस्टर्ड वगैरह, इसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड होता है, तो इसको स्पेशल नेम जेल दिया जाता है। और जेलीज, जिलेटिन वगैरह इसकी एग्जांपल हैं। सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, इसको स्पेशल नेम दिया जाता है स्मोक का। और जैसे कोल स्मोक है, टोबैको स्मोक है, तो इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, वो एयर के अंदर या किसी भी गैस के अंदर डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, इसको सोल का नाम दिया जाता है। जैसे गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर डिस्पर्स होते हैं। सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, इसका कोई स्पेशल नेम तो नहीं है। जैसे कलर्ड ग्लासेस हैं, इसमें जो है मुख्तलिफ सॉलिड के अंदर डिस्पर्स होते हैं। या एलाइज हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एलाइज में सॉलिड मिक्सचर होता है, तो उसमें सॉलिड, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर डिस्पर्स होता है। तो ये हमारे पास 9 टाइप्स होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि गैस के अंदर डिस्पर्स नहीं हो सकती, लिहाजा हमारे पास नेट जो है वो 8 टाइप्स आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed and dispersion phase.